राज्य उत्तराखंड में बाइक सवार होकर घर से निकले एक युवक की मौके पर ही रात में सड़क हादसे में जान चली गई। परिजन रात भर उसके लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह उसकी मौत की खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार हिम्मतपुर मल्ला कुसुमखेड़ा निवासी 34 वर्षीय जीवन प्रकाश पंत पुत्र चंद्र प्रकाश पंत बीती रात्रि अपनी बाइक पर सवार होकर घर से निकला था। इस बीच उसकी बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह काफी दूर जा छिटका और बुरी तरह घायल हो गया। राहगीरों की मदद से उसे उपचार के लिए डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना का पता मृतक के परिवारजनों को मंगलवार की प्रातः लगा तो कोहराम मच गया। नेपाल की युवती श्रेया की हत्या के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। इधर पुलिस ने श्रेया के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। पुलिस नेपाल में उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। 72 घंटे बाद उसका बुधवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यदि परिजन नहीं आए तो पुलिस खुद ही श्रेया के शव का अंतिम संस्कार कराएगी। गौरतलब है कि रविवार सुबह थानो रोड से सटे सिलवारगढ़ के रास्ते के किनारे कच्चे नाले में एक युवती का शव पड़ा मिला था। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती की पहचान नहीं हो सकी थी। छानबीन के बाद पुलिस ने पंडितवादी निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय को गिरफ्तार किया और उसने जुर्म कबूल लिया। उसने बताया श्रेया उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। ऐसे में उपाध्याय ने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली और शनिवार रात को पहले उसे शराब पिलाई। वह उसे लॉन्ग ड्राइव पर थानो मार्ग पर ले गया। यहाँ जब वह नशे में हो गई तो उपाध्याय ने उसके सिर और माथे पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि श्रेया का शव मिले बुधवार को 72 घंटे हो जाएंगे। उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके शव का बुधवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रदेश के जनपद श्रीनगर में लंबे समय से आतंक का पर्याय बने आदमखोर गुलदार के आतंक से ग्रामीणों को निजात मिल गई है। गश्त के दौरान देर रात इस गुलदार ने वन विभाग पर हमला बोला। आत्मरक्षा में गोली चलाई तो गुलदार का अंत हो गया। इस गुलदार ने एक मासूम को भी अपना शिकार बनाया था। बता दें कि 5 सितंबर को दादी का हाथ पकड़कर घर के पास खड़ी एक 4 साल की बच्ची को गुलदार ने मार डाला था। दादी ने बच्ची को गुलदार के जबड़े से छुड़ाने के लिए काफी देर तक संघर्ष किया। इस दौरान भीड़ को आता देखकर गुलदार बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। घटना की जानकारी लगने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। एसडीओ गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी लक्की शाह ने बताया कि क्षेत्र में पोखड़ा, पौड़ी व पैठाड़ी की 3 टीमें तैनात की गई थी। 2 पिंजरे लगाए गए थे। सोमवार रात करीब 9:15 बजे गश्त कर रही टीम पर गुलदार ने हमला कर दिया। गश्ती टीम ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की तो गुलदार की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए उप प्रभागीय वनाधिकारी व 2 वन क्षेत्राधिकारियों की एक संयुक्त जांच समिति बनाई गई है, जिससे घटना के संबंध में अतिरिक्त जानकारी जुटाई जा सके। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में जालसाज लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। इस बार ठगों ने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी के नाम पर युवक को अपने जाल में फंसा लिया और लाखों रुपए हड़प लिए। अब पीड़ित ने पुलिस की शरण ली है। रामपुर रोड निवासी यश शर्मा ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि उसे बीते दिनों मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए एक मेल आई, जिसमें बताया गया कि इसके लिए उसे कुछ रकम बतौर गारंटी जमा करनी होगी। इस पर उसने अलग अलग किस्तों में 20 लाख कंपनी के बताए गए बैंक खाते में जमा कर दिए, लेकिन इसके बाद भी उसे न तो फ्रेंचाइजी ही दी गई और न ही रकम लौटाई गई। इस पर उसे ठगी जाने का आभास हुआ। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।
राज्य में टेहरी जनपद के तहसील नरेंद्रनगर क्षेत्र के अंतर्गत हिंडोला खाल नीरगढ़ मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वाहन ऋषिकेश से आगरखाल की ओर जा रहा था। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रिजेश भट्ट ने बताया कि कखूर के पास सड़क से नीचे खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, जबकि 2 लोगों को नरेंद्रनगर अस्पताल ले जाया गया। बताया कि एम्स मिली जानकारी के अनुसार 2 घायलों बबलू उर्फ संजीत एवं दिलवर की मौत हो गई है। अन्य सभी घायल ठीक बताए जा रहे हैं। 2 बच्चों की मां की हत्या में 2 स्पा सेंटर संचालक और एक महिला के खिलाफ पटेल नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इनके उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने अपनी जान दी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटेल नगर के कोतवाल इंस्पेक्टर सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि पिंकी पत्नी राजू निवासी देहरा खास ने तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन काजल पत्नी संदीप निवासी कृष्णापुरी पानीपत हरियाणा अपने पति से अलग होकर देहरा खास पटेल नगर में रह रही है और ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। यहाँ उसकी जान पहचान स्पा सेंटर संचालक अमन सैनी और आयुष से हुई। अमन सैनी से काजल के प्रेम संबंध बन गए, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में विवाद होने लगा। आरोप है कि करीब 5 महीने पहले अमन सैनी और उसकी पत्नी सुमन ने काजल के साथ मारपीट की थी। काजल ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो दोनों पक्षों में सुलहनामा हो गया था, लेकिन इसके बाद भी अमन व उसकी पत्नी पीड़िता को प्रताड़ित करते रहे। इससे तंग आकर बीती 8 सितंबर की रात काजल ने आत्महत्या कर ली थी। इस पर आरोपी ही उसे अस्पताल लेकर गए थे। अलबत्ता आरोप है कि काजल ने अमन, सुमन और आयुष के उत्पीड़न के कारण ही जान दी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार 2030 तक सेवा क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करके 20 लाख स्थानीय लोगों को रोजगार देगी। इस लक्ष्य के साधने के लिए मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई। नीति में निवेशकों के लिए प्रति प्रोजेक्ट 25% पूंजीगत सब्सिडी और भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है, लेकिन दोनों में से निवेशक को एक रियायत मिलेगी। इससे 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक सेवा क्षेत्र नीति में स्वास्थ्य, आतिथ्य, वेलनेस और पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, खेल व आईटी और आईटीईएस तथा डेटा सेंटर के क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें सरकार नीति के तहत निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करेगी। पूंजीगत सब्सिडी के लाभ के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश जरूरी होगा। स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में विश्व स्तरीय स्कीइंग सेंटर बनेगा। इसका मास्टर प्लान लागू करने के लिए पर्यटन विभाग के तहत औली विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।